सबसे पहले मेरे जो साथी खड़े हैं वो एक बार आराम से शांतिपूर्वक बैठ जाएं। मुझे किसी विशेष बात को लेकर के ही भेजा गया है यहाँ पर, इसलिए आप आदिवासी समुदाय का खून मानते हैं तो जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर बैठ जाए। हमारे बीच में वरिष्ठ साथी अभी तक बोलना बाकी है, इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे आदिवासी परिवार के सदस्य के साथ एक आकस्मिक घटना होती है। उस घटना के अंदर उस कुदरत से हमने एक दुआ मांगी थी और पूरे आदिवासी परिवार और राकेश भाई हमारे जिन्होंने करकेला धाम पर जो बोल बांधा ली थी, उस बोल बांधा की उजवनी में पधारे हुए सभी लोग और आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर में पधारे हुए इस पालवी धरती के प्रांगण में, इस कुदरत की गोद में करकेला धाम पर पधारे हुए सभी माता बहनें, छोटे भाई बहनों, हम उम्र युवा साथियों और अलग अलग अखाड़ों, धाम धोनियों, देवरू से पधारे हुए कोटवाल और अलग अलग इलाके से पधारे हुए मेरे कर्मचारी बंधु, सभी को एक बार इस करकेला धाम की धुनी से आपको जय जोहार करना चाहूंगा। साथियों, आज मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं बताने आया हूं, पर जाते जाते बहुत सारी बातें बताना चाहता था, पर समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए मैं आप भाइयों को, आप साथियों को ये कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अंदर जो वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण का लेकर के जो हमारी मुहिम चल रही है, जो आदिवासी परिवार की विचारधारा चल रही है, उसके साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं और जो जुड़ने वाले लोग हैं वो साथी कमर कस लो। अब हमारा समय आ गया है। जो आज से कुछ समय पहले 50 साल 60 साल हमारे साथ अत्याचार हो रहा था और हमारे द्वारा तय किए गए आदमी विधानसभा लोकसभा में जा करके चाय समोसा खा करके आराम से घेंडे की तरह सो रहे हैं, उनको बदलने की बारी आ गई है भाइयों। ये बात मैं यहां से कहने के लिए आया हूं। जो लोग 50 60 साल जो लोग टिकटों के लिए दूसरे समाज के पास जाकर के रोना रोते थे और हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो अत्याचार होता था उसके लिए आवाज नहीं उठाते थे, वैसे गुलाम लोगों को बदलने की बारी आ गई है मेरे भाइयों। ये चीज आपको कहने के लिए आया। आज मैं आप भाइयों को, आप बहनों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अंदर आदिवासियों के ऊपर और यहाँ के लोग लेने वाले हैं उनके ऊपर बहुत सारा अनगिनत अत्याचार हुए। उनके लिए न तो कोई एमएलए बोला, ना एमपी बोला, ना यहाँ की बारी बारी से बदलती हुई सरकार कभी अपने मुंह से आवाज निकाल करके ये बोल नहीं सकी कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बंद करो, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा जो पार्टी के ऊपर हाई कमान बन करके बैठे हुए हैं वही लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनका क्या करना चाहिए साथियों? मैं पूरी जो बात है वो बता करके जाना चाहूंगा और गांठ बांध करके लेकर के जाना। आज हमारे एक बोल बाधा की उजवनी है और यहीं पर बैठ करके हम नई बोल बाधा लेकर के जा रहे हैं। वो आज आप सभी साथियों को दिल दिमाग के अंदर गांठ बांध करके रख लेना है। मेरे भाइयों, आपको वो बात बताऊं उससे पहले आप ये तो जरूर सोच लेना कि इस करकेला धाम से हमने जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत कुदरत ने हमें एक वापसी के रूप में रोत कांति भाई आदिवासी को हमारे बीच में बैठा दिया है साथियों। तो आप उस कुदरत को कम मत समझिए, उस प्रकृति को कम मत समझिए, क्योंकि हम लोग उस प्रकृति पुत्र हैं और प्रकृतिवादी है, उस कुदरत की गोद में रह रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आदिवासी परिवार के सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा सेलेक्ट होकर के जो व्यक्ति आपके इलाके के अंदर
ये छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें, उस आदमी को विधानसभा भेज देना, मैं ये बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ साथियों। और जो युवा साथी हैं, जो शिक्षित हैं, और शिक्षा लेकर के बहुत बड़ा बंडल बना दिया उन्होंने, डिग्रियां लेकर के, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, कमर कस लो मेरे भाइयों, अब की बार पलटो बाबा नहीं आपड़े बारी आवी की है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि युवा साथी तैयार हो जाना। जो व्यक्ति आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करे, आपके रोजगार धंधे की बात करे, उस आदमी को विधानसभा भेज देना मेरे भाइयों, ये कहने चाहता हूँ मैं। और हमारे इलाके के अंदर माँ बेटियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, अगर उन अत्याचार की आवाज बुलंद करने के लिए जो विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहा है, उस आदमी को कमर कस करके विधानसभा भेज देना, मैं ये कहने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों। और यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे मेट कोतवाल हैं, आज उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे हमारे इलाके के अंदर कई सारे धाम धुनिया अखाड़े और देवरे खत्म हो गए। किसी राजनीतिक के षड्यंत्र के बीच विकास नाम का एक ट्रस्ट लाने के लिए ये लोग सोच रहे थे, उसको ला करके हमारी कुल माता इडाना माता के ऊपर इन लोगों ने ध्रुवीकरण करके उसके ऊपर गैर आदिवासियों का कब्जा करवा दिया है। ये चीज आपको सजग होने की जरूरत है साथियों। कई जगह हमारे कुल गोत्र के अखाड़े रहे हुए हैं, उन अखाड़ों पर इन लोगों ने शक्तिकरण करके वो हमारी संस्कृति को खत्म करने का इन्होंने काम किया है। उन मेट कोतवालों को कहना चाहता हूं मैं, आप भी कमर कस लो, आपके दाम तोड़ी अखाड़े पुनर्जीवित करने के लिए और रोत कांतिबाई आदिवासी को हमारे बीच में पुनर्जीवित लाने की जो शक्ति ओरिजिनल है, वो शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए सारे मेट कोतवाल एक्टिव हो जाओ और कमर कस लो। जो आपकी बात करता है उसको विधानसभा भेज दो, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं साथियों। और जो हमारे ऊपर जो कर्मचारी साथी हैं, उनके ऊपर नजर निकाल करके बार बार ये लोग पार्टी के लोग देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, आपकी अंतरात्मा से जहां पर बैठे हो वहीं बैठ करके ऐसा गेम खेलो, ऐसा अपने रिमोट से चैनल बदलो कि सब तरफ फिल प्रदेश ही हो जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखे। ऐसा कारवा आपको करना पड़ेगा मेरे भाइयों। हर जगह पर कर्मचारियों को टारगेट किया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन से कर्मचारी ने सहयोग दिया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं, मेरे उम्र के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारे कर्मचारी के ऊपर नजर डालने की कोशिश करी तो हम इस आदिवासी परिवार की विचारधारा से इतने तो ताकतवर हो गए हैं, समय रहते संभल जाइए, नहीं तो दोनों आके आपकी निकाल देंगे। ये भी मैं यहां से कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, जो पुलिस की वर्दी पहनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाया जाता है, उन पुलिस वाले भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, समय रहते आप भी समझ जाओ और आ जाओ हमारे साथ में, और अंतरात्मा से जहां ड्यूटी लगे वहीं से लिफाफे में पैक करके एक मुफ्त वोट दे देना। मैं कह रहा हूं, आपको भी थानेदार हो एसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि आज तक हर डिपार्टमेंट के अंदर ले जाकर के आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाने का काम किया है इन लोगों ने। इसलिए सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और गांठ बांध करके लेकर के जाने की जरूरत है। ये काम हम करेंगे कि नहीं करेंगे, आप भाइयों से एक बार हाथ खड़ा करके आप विश्वास दिलाएं कि हम ये काम करके रहेंगे। और अब की बार यो झुक पलटो जो है नामा पलटो भवंते काम करंदाज करो, यो परण ले जाओ है। और ज्यादा नहीं, पर एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि ढोल नगाड़े बज चुके हैं, बैंड बाजे बजने बाकी हैं। ढोल नगाड़े बज चुके हैं, बैंड बाजे बजने बाकी है। अभी तो आदिवासी परिवार का थोड़ा बहुत भूचाल आया है, फिर प्रदेश बनना बाकी है और उसका मुख्यमंत्री बनना बाकी है मेरे भाइयों। जय जोहर, जय आदिवासी।